पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। संत शिरोमणि मन्मथ स्वामी महाराज की जय। ओम श्रीमज्जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी की जय। काशी अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। जगद्गुरुं तं नमामि। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रथमतः वेद वेदांगेतिहासागम सर्वशास्त्र सुप्रसिद्ध श्रीमद विमल वीरशैव धर्म संस्थापनाचार्य वर्य जगदादि जगद्गुरु मूल पंचाचार्यों के दिव्य पवित्र चरण कमलों में अनंतानंत भक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए तथा चातुर्मास्य निमित्त विश्व शांति लोक कल्याणार्थ ज्ञान सिंहासन महापीठाधीश्वर अष्टोत्तर सहस्त्र विद्यावारिधी विद्यावाचस्पती जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जींच्या अमृता दिव्य शिवसंकल्पनेने शिव संकल्प से यह ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम का आरंभ हुआ है। यह कार्यक्रम चातुर्मास्य के उपलक्ष्य पर सुदीर्घ काल पर्यंत होने वाला है। ऐसे इस कार्यक्रम में हम लोग 6 दिन धर्म संदेश अंतर्जालीय फेसबुक लाइव माध्यम से समर्पण कर चुके हैं। विविध प्रांतों के विविध मठाधीश्वरों से विविध भाषाओं में और विविध प्रकार के विषयों पर धर्म संदेश पुष्प समर्पण हुआ है। आज हम लोग 7वें दिन धर्म संदेश पुष्प समर्पण करने के लिए इस कार्यक्रम को आरंभ कर रहे हैं। और आज की धर्म संदेश पुष्प समर्पण करने के लिए श्री शटस्थल ब्रह्मी 108 श्री काशीनाथ शिवाचार्य महाराज श्री गुरु कांच बसवेश्वर मठ संस्थान पाथरी परभणी जिला, इस मठ के मठाधीश स्वामी जी को आज की धर्म संदेश पुष्प समर्पण कर रहे हैं। और स्वामी जी को हम सादर प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। और वेद घोष से आज की इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए श्री कमल स्वामी दहीवड़कर बृहन्मठ के छात्रगण गणपति शास्त्री इन्होंने आज की वेद घोषा करेंगे। लिंक शिवानीला श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ओम
वीरभद्रो महातेजा महामेघः वीरभद्रो महातेजा हिमकुन्देन्दु सन्निवः शिवयो शासनादेव समेति शतवाञ्छितम् नन्दीश्वरो महातेजा नगेन्द्रतनयात्मजः सत्कृत्य शिवयो राज्ञां समे कामं प्रयच्छतु भृङ्गीशो नाम गणपः शिवाराधन तत्परः प्रयच्छतु समे कामं भक्तराज्ञां पुरस्सरम् वृषराजो महातेजा महामेघः समन्वितः शिवस्याज्ञां पुरस्कृत्य समे कामं प्रयच्छतु शतस्थलज्ञानदस्कन्धो नगराजसुतात्मजः शिवज्ञानसरोजार्कस्तमे कामं प्रयच्छतु श्वेतादिलकुलीशान्ता योगाचार्यमतानुगाः अष्टाविंशतिसङ्ख्याकाः मे प्रयच्छन्तु वाञ्छितम् हरः ॐ रुद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसद्य मित्रं देवं मित्रदेयन्नो अस्तु अनुराधान हविषा वर्धयन्तः शतं जीवेम शरदस्य वीराः उत्तरोत्तराभिवृद्धिरस्तु नमः सदसे नमः सदसस्पतये नमः सखीनां पुरोगानां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्ये सप्रतः सभमे गोपाय ये च सभ्याः सभासदः तानीन्द्रियवतः कुरु सर्वमायुरूपासताम् सर्वेभ्यो मुक्तमाहेश्वरेभ्यो नमः श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय संत शिरोमणि मन्मथ स्वामी महाराज की जय श्री 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 जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय हर हर महादेव। अत्यंत सुस्वर व सुमधुर कंठ से वेद घोष संपन्न हुआ है और आज की धर्म संदेश पुष्प समर्पण करने के लिए आए हुए पाथरीकर महाराज जी को हम सादर प्रणाम करते हैं। और महाराज जी बहुत ही विशेष उत्साह पूर्वक विशेषतः युवा पीढ़ी को इस धार्मिक क्षेत्र में विशेष आकर्षण करते हुए अनेक लोगों को धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ाने की कार्य अनेक वर्षों से कर रहे हैं और युवा शिवाचार्य होते हुए बहुत ही विशेष और बृहत्तम कार्य महाराज करते आ रहे हैं। परभणी जिला ही नहीं, औरंगाबाद और अनेक जिलाओं में भी महाराज जी का विशेष कार्य रहता ही है। और हमारे मठ की जब कार्यक्रम हुआ था उस कार्यक्रम में भी सभी के लिए उत्साहपूर्ण वातावरण निर्माण किया हुआ महाराज जी को हम कभी भी विस्मरण नहीं करेंगे। और आज विशेषतः महाराज जी ने हिंदी भाषा में पूर्ण एक राज्य को ही न सीमित होते हुए अखंड भारत को संदेश देने की आज की विशेष विषय को उन्होंने लिया है। जंगम वैशिष्ट्य को हिंदी भाषा में प्रवचन करेंगे। जंगम जो है और जंगम की विशेषताएं क्या है और जंगम के लक्षण कैसे होना चाहिए, ऐसे सर्व विशेष प्रमाण और कथा उदाहरण देते हुए सभी के लिए धर्म संदेश करेंगे। हम महाराज जी से प्रार्थना करते हैं आप अपने धर्म संदेश पुष्प को समर्पण कीजिए। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तः न्यायेन मार्गेण महिं महिषा
गोब्राह्मणेभ्यः सुखमस्तु नित्यं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। त्रैलोक्य संपदा लेख्य समुल्लेखन भित्तये सच्चिदानंद रूपाय शिवाय ब्रह्मणे नमः, शिवाय ब्रह्मणे नमः। यामाहु सर्वलोकानां प्रकृतिं शास्त्रपारगः तां धर्मचारिणीं शंभो प्रणमामि परम शिव, प्रणमामि परम शिव। सर्वप्रथम आनंद कंद करुणा वर्णालय भगवान शिव परमात्मा के तथा अंबा जगदम्बा जगत जननी जगन माता मैया पार्वती के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत समर्पित करता हूं। जगदादि वंदे जगदादि जगदुर रेणुकादि मूल पंचाचार्य तथा श्री 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 1008 जगत गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी काशीपीठ, उनके ही चरण कमलों में शिरसाष्टांग दंडवत समर्पित करता हूं। आज के इस धर्म संदेश सभा के जिन्होंने संचालन किया, समालोचन किए, ऐसे आत्मीय परम पूज्य चटस्थल ब्रह्मी 108 मणिकंठ गुरुसिद्ध शिवाचार्य महास्वामी जी देवड़कर महाराज जी तथा आज जिनके पावन भूमि में जिनका शुभारंभ हुआ है, उसी जगह पे बैठ के कुछ काम से बाहर आया था, काम चल रहा था, लेकिन काम करते करते समय कैसा चला गया वो समझ नहीं आया। इसके वास्ते जहां पर था वहीं पर रुक पर, जिस तरह एक शिवपाठ का एक अभंग है, उस वाणी में मनमत माउली शिवदास माउली कहते हैं, जो संत है वो संत कहते हैं, अशनि शयनी भोजनी गमनी। जहां पर भी हो, जैसे भी हो, कुछ भी कार्य करते हो, उस टाइम में अपना कार्य करते रहना चाहिए। उसी तरह आज वो कार्य चालू है। आपके कृपा ऐसे बने रहे। उसी तरह हमारे साथ सुबह से अपना श्रम मोल समर्पित कर रहे ऐसे हमारे ढगे साहब और हमारे नितिन जी नावाड़े, इनकी इस आईटी ऑफिस के अंदर बैठकर इस प्रसारण का एक भाग आज बन सके, यही मेरा सौभाग्य है। इसी सौभाग्य की तरह से हमारा कार्य चलता रहे। महाराज जी, आपने एक विषय दिया था, उस विषय में गुरु हो गए, लिंग हो गया, जंगम खाली था। उसी तरह महाराष्ट्र में मराठी संत कहते हैं, भगवंत के पास क्या मांगना चाहिए, भगवंत को कुछ मांगना चाहिए। तो महाराष्ट्र के एक संत मनमत माउली, मनमत स्वामी, वो संत मांगते तो क्या है, गुरु और लिंग मांग तो लेते हैं और सेवा जंगम की करने की मांग करते हैं। उसी मराठी में बोलना चाहे तो गुरु आणि लिंग जंगम की सेवा, ये मांगने की चीज है। जिसकी सेवा की चीज तीनों चीज है। जिस वीरशैव धर्म में आचरण पद्धति में अष्टावरण की बहुत महती है।
जो 8 आवरण अपने ऊपर रहते हैं हर धर्म में। अभी आप बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं को आप देखते हो, उनको देखते समय उनको कैसी कैसी सिक्योरिटी दी जाती है, कैसे कैसे आवरण दिए जाते हैं। बुलेट प्रूफ होता है, Z+ होता है, Z होता है, Y होता है, Y+ होता है। ये सिक्योरिटी के जैसे नाम है। वैसे वीर शैव धर्म में, इस परंपरा में जिसका ही जन्म हुआ उसको भी अष्टावरण की एक आवरण शक्ति है। वो उसके आवरण क्या है? तो पहला गुरु, दूसरी पद्धति है लिंग, तीसरा आवरण है जंगम, मंत्र, रुद्राक्ष, भस्म, तीर्थ, प्रसाद, ऐसे बोल के अपने इतने आवरण है। ये जिसके पास है उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। अपनी पहचान है भस्म, ये तो आज अपना स्थल है जंगम, अपना काम है जंगम का वैशिष्ट्य बताना। उसी तरह जंगम का वैशिष्ट्य, जंगम कौन है? तो एक जंगम एक शिव का मुख है। अपने गुरु ने आपको लिंग दे दिया, लिंग दे, दीक्षा हो गई। दीक्षा समय में आपको दाहिने हाथ पर आपको लिंग दे दिए, और लिंग की आचरण पद्धति में जो भक्ति है, लिंग कौन से रूप का है, उसकी भक्ति कौन सी आचरण है, उसकी अर्चना करनी चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन उसको नैवेद्य देते समय, भगवान शिव को नैवेद्य समर्पित करते समय, भगवान शिव नैवेद्य ग्रहण नहीं कर सकते। इष्टलिंग परमात्मा, हर भगवान जो मूर्ति रूप में है, वो नैवेद्य ग्रहण नहीं कर सकते। क्या कर सकते? नहीं कर सकते। इसके लिए जो अपनी परंपरा है, परंपरा में भगवान शिव को खिलाना, एक अपने मंत्र है शिवयोगिनी संतृप्ते तप्त भवति शंकर, एक शिवयोगी तृप्त करना। ये अपने उसी तरह एक लिंग को तृप्त करना है, भगवान शिव को तृप्त करना है तो उसके योगी को तृप्त करो बोलते हैं। भगवान को तृप्त करना है, भगवान शिव को, परमात्मा को, अपने को तृप्त करना है तो एक योगी को तो, और शिव का योगी कौन है? तो एक जंगम है। उसको खिलाए, उसको पिलाए तो भगवान वो पिला सकते, खिला सकते, खिल सकते, खा सकते, लेकिन किसके रूप में? एक जंगम के रूप में खा सकते। और ये ऐसी ही पद्धति जो जंगम के स्वरूप में, जंगम कौन है, जंगम के कार्य क्या है, उसका वैशिष्ट्य क्या है, जंगम क्या कर सकता है, सिद्धांत शिखामणि नामक ग्रंथ में जंगम का बहुत ही बड़ा वर्णन किया है। वो वर्णन गुरु शिष्य और लिंग महात्म में उनका मिलन है, चिद्रूप दृश्य है, वो इतना है, जंगम में है। गुरु शिष्य और लिंग, इनका संबंध, स्पंदन, संपदा, एक और शब्द उसके बारे में निकल सकते हैं। ये सर्व चिद्रूप विज्ञान, ये विज्ञान है, और विज्ञान का ये सबसे पहला जंगम अधिकारी है। उसका सर्वस्व पहला अधिकारी कौन है? तो जंगम है। इसके लिए जंगम महात्म्य स्थल में सिद्धांत शिखामणि में बहुत सुंदर ही उसका वर्णन किया है। गुरु शिष्य और शिवलिंग यानी कि इष्टलिंग महात्म्य संपत्ति व्यक्त होने के लिए उसी टाइम में उसके लिए सब जग, समस्त जग चिद्रूप है, और ये चिद्रूप दुनिया का
चिद्रूप दुनिया का ज्ञान है, वो ज्ञान का रूप है जंगम। ऐसा सिद्धांत शिखामणि में प्रसाद महात्म्य स्थल में कहा है। उसी तरह अपन जंगम को एक मनमत मावली उनके 10वें अध्याय में बहुत ही सुंदर मुख्य मंत्र हृदय ध्यान शिखा रुद्राक्ष भस्मानी हे तथा जंगम लक्षण, जंगम का लक्षण बताते हुए मुख्य मंत्र है, सर में शिखा है, मुख्य मंत्र हृदय ध्यान है, अपने पवित्र हृदय में हर शिव परमात्मा का, हर भगवान का ध्यान है, वही जंगम का लक्षण बताया गया है। और वही लक्षण से भगवान शिव परमात्मा की प्राप्ति को हर भक्त के मोक्ष के तक, जीव से शिव तक लेने का एक प्रथम उपदेशक मार्ग बोले तो जंगम है। हर घर में बच्चा पैदा होता है, उसका जन्म होता है, तो उसी टाइम में उसको गुरु मिल सकते हैं क्या? उसी टाइम में गुरु से बुलाकर जन्म होने से कुछ समय बाद उसको दीक्षा दी जा सकती है, उसको लिंग दिया जा सकता है? नहीं, लेकिन 5 दिन तक राहत करके उसका समीप 5 दिन समीप आने के बाद गांव में जंगम को बुला के उसके हाथ पर एक लिंग रख के उसकी पूजा की जाती है। वहां से जीव और शिव का पहला मार्ग पर पहले चलाने को सिखाने वाला कौन है? तो जंगम। उसका वैशिष्ट्य है, उसके मुख में ज्ञान है, मंत्र में शक्ति है, लेकिन उसका आचरण ही उतना ही शुद्ध होना चाहिए। आज किसी पर मैं टीका नहीं करूंगा, लेकिन जंगम समाज की ज्ञाति वृत्ति से आज भरे आना चाहिए, ज्ञान में संपन्न होना चाहिए। थोड़ा सा ज्ञान मिला के उसके ऊपर गुरूर न करके, अहंकार न करके, हर गांव में जाकर अपना पूरा योगदान समाज सुधार के लिए जंगम दिया जाए, तो हम जैसे आचार्य लोग, गुरु परंपरा में हम जैसे और कितने लोग थोड़ा सा उनका थोड़ा भार कम कर सकते हो, जंगम का कार्य हो, जंगम कर सकते। लेकिन आज जंगम का लक्षण ही अलग कर दिया है, लेकिन हम मुख में मंत्र रख के हृदय में ध्यान नहीं रखते, हृदय में स्वार्थ रखते हैं। किसके ऊपर टीका नहीं है, किसके ऊपर नहीं, एक मार्गदर्शक तत्व पे आप चलने वाले जंगम है, तो जंगम की भ्रांति अपन हर समाज में अपना कार्य करते रहना चाहिए। दिया जैसा जैसा जलता रहे, उसकी दीप वैसी तीव्रती रहती है, वैसी उसी तरह जंगम का कार्य करते 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 रहते समय उस जंगम महात्म्य को, इस जंगम लक्षण को हम सुधार सकते हैं। लेकिन आज हर प्रांत में जंगम का वास्तव्य है। मैंने हरियाणा में देखा है, राजस्थान में देखा है, उत्तर प्रदेश में देखा है, एमपी में देखा है, तमिलनाडु में देखा है, आंध्र कर्नाटक महाराष्ट्र में तो है ही है, केरला में भी जंगम समाज है। हर शाश्वत रूप से जंगम है, लेकिन जंगम का कार्य उनको मालूम नहीं है। राजस्थान में कथा सुनाने का कार्य जंगम करते हैं, मध्य प्रदेश में अलग थोड़ा सा काम करते हैं, लेकिन उनको अपना कार्य क्या है, अपनी व्याप्ति, अपनी उत्पत्ति किस लिए है, उसी तरह अपन को समझ में आए तो जंगम एक वैशिष्ट्यपूर्ण मार्गदर्शक रह सकता है। लेकिन उसको अपनी कार्य परंपरा पे जो अभिलाषा है, वो थोड़ा सा अभिमान उसका कम हो गया है।
कम न करते हुए कार्य अभिलाषा जो अपनी रहती है उसके अभिमान रहना चाहिए। मैं जंगम हूं, मैं एक महेश्वर हूं, उस माहेश्वर कुल में मेरा जन्म हुआ है, उस कुल के लिए, उस परंपरा के लिए मैं मेरा जीवन समर्पित कर सकता हूं। आज अपने कार्यों में भले अपन जितना कार्य कर सकते हैं, आज थोड़ा राजनैतिक बोले जाए, बोल नहीं सकता लेकिन बोल महाराज स्वामी जी को क्षमा मांग के एक बोलूंगा, एक राजनीति के उपयोग के लिए हर समाज में बंटवारा किया गया। हमारा जंगम का भी बंटवारा हो गया, 4 स्थित में जंगम हो गया, बेड़ा जंगम अलग, बुड़गा जंगम अलग, माला जंगम अलग और जंगम अलग। एक जंगम की स्थिति एक ही है, जंगम भगवान शिव जैसा एक है, शिव जैसा एक है, उसका कोई दूसरा अनुरूप नहीं, उसके मुख से आए वाला उसका एक प्रतिरूप जंगम है, वो भी एक ही रहना चाहिए। हमारी कैटेगरी बदल गई, माला जंगम बोले तो एससी हो गए, हम अनुसूचित में जमा हो गए। वो अनुसूचित के दर्शन कोई नहीं ले सकता, उसका मार्गदर्शन कर कैसा ले। एक हर एक लोग की सोच है, वो सोच बदलने के लिए आपका ज्ञान, हर जंगम के पास ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। आज समाज हित के लिए हर जंगम ने कार्य करना चाहिए। बहुत ही ज्ञान बांटने वाले लोग अपने हैं, हर एक ने अपना अपना कार्य उभर से करना चाहिए, लेकिन करने के लिए अपनी शक्ति, ज्ञान, वैराग्य वहां पर समर्पण करना चाहिए। ज्ञान अपने पास है तो वैराग्य अपने आप आ जाएगा, वैराग्य अपने पास है तो निस्वार्थ अपने पास आ जाएगा। और इस सब राह पर चलते चलते अपने आप ही तुम्हारे कार्यों से भले पाकर उसके शुद्ध भ्रांति की तरह हर समाज का उसका उपयोग करके उस समाज में उसका स्थान अपने आप ही ऊंचा हो जाएगा, उसकी हर तरफ पूजा हो जाएगी, उसका हर तरफ जय जयकार हो जाएगा। इस जंगम की वैशिष्ट्यता है। लेकिन ज्ञान, वैराग्य, शक्ति, इससे बाहर आकर अपन हम सब लोग जंगम को एक जाति के नाम पे देखते हैं। जंगम एक जाति नहीं है, हर जीव का हर शिव के पास लेने वाला एक मूल धागा है। उस धागे से भले आकर आप, गुरु एक अपने पास परंपरा थी पहले, जंगम का कार्य है, थोड़ा सा 2 मिनट बताऊंगा। जंगम का कार्य क्या है, तो पहले समय में हर व्यक्ति को आने जाने के दलन वलन के लिए, मराठी में जैसे दलन वलन बोलते, उसके आ जाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी, साधन नहीं थे। उस टाइम में, उस समय में जगत गुरु महास्वामी जी के आशीर्वाद, उनका संदेश, उनका निवेश आचार्य लोग का पालन करते थे। आचार्य लोगों का संदेश जंगम लोग पालन करते थे, और जंगम लोगों का संदेश जंगम अपने गांव में जाके उसका गांव में कुछ लोग महाजन और पाटिल, गौड़, पटेल, चौधरी ऐसे लोगों को बताते थे, और वो गांव में अनुकरित किया जाता था। निवेदन एक ही था, लेकिन आने की परंपरा थी, उसके एक मार्ग था, उस सीधा मार्ग से आते थे। अब वो मार्ग थोड़ा सा बंद होने के वास्ते, इसके कारण जंगम का थोड़ा सा आलस्य बढ़ गया, और हर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, कुटुंब के लिए वो जीना चाहता, वो जीने की चाहत दे रहा, उसको
मान्यता ज्यादा दे रहा। ये देने के लिए आज हम लोग भी उसके विकास में दिक्कत है, इसके दिक्कत आई है, उसके कारण हम भी है। उसके भले तरह से उस वैशिष्ट्य को ना समझाए, उसका उपयोग ना करे, हम कार्य करते रह रहे। उसका कोई इंग्लिश में बोला जाए तो वैल्यू नहीं रखे। हम डायरेक्टली कांटेक्ट हो गए उसके, हम उसको वैल्यू में नहीं लाए, उसके काम में, उसके कार्यों में बदलाव नहीं करे, तो उनके बदलाव होने के बाद ही जंगम का वैशिष्ट्य, जंगम की ख्याति, जंगम का ज्ञान, उसके ज्ञान बढ़ावा, उसके ज्ञान में बढ़ावा देने का कार्य तो हम ही कर सकते। हमें वो जिम्मेदारी है। और उसी तरह महास्वामी जी के आशीर्वाद तो हर व्यक्ति के ऊपर, हर मठ के ऊपर, हर परंपरा के ऊपर है तो है ही। ज्ञान बांटने के, ज्ञान सिंहासन से ज्ञान तो देने का कार्य महास्वामी जी के हाथों से हम जैसे ने प्राप्त कर लिया है। उनकी कृपा आशीर्वाद से हमने, उनकी कृपा से हमने प्राप्त कर लिया है। लेकिन आगे से हर जंगम को ज्ञान मिलना ही चाहिए, भले ही वो वैदिक परंपरा में ना आए, लेकिन उसको ज्ञान इसलिए मिलना चाहिए कि उसका जो लक्षण है, उसके जो वैशिष्ट्य है, उसका जो जीवन चरितार्थ है, वो सब उसमें आ सकता है और उसका वो स्वाभिमान बढ़ सकता है। स्वाभिमान को बढ़ावा देने के लिए हर जंगम को अपने ज्ञान प्रवाह में आना ही चाहिए, और ये आते ही रहेंगे, लेकिन उनको लाना चाहिए। जंगम समाज जंगम का एक लक्षण बोलते बोलते आज उसके कर्मों के कारण हम और ज्ञान के कारण कम तो नहीं है, लेकिन उनके ज्ञान में बढ़ावा, एक अधिकार है। उनके पास जो अधिकार है वही अधिकार वाणी से जानत्य शांचेनस्य वो कार्य करते रहते हैं। शिव विश्व प्रकाशकम स्वस्वरूप तयाते जंगम इति कीर्तितः। जंगम कौन है? तो शिवम विश्व प्रकाशकम, शिव में विश्वास, विश्व में शिव को विश्वास में, विश्व में प्रकाशक, प्रकाशन, प्रसार, उसकी ख्याति, उसके रूप न जाना में तो विश्वाला प्रकाशमान करनाऱ्या, विश्व को प्रकाशमान करने वाला जंगम है। क्षमस्व, थोड़ा सा मराठी आ गया था अंदर। वो जो शिव विशेष तत्व है वो स्वहित के लिए अपने अंदर लेते हैं, अभिन्न रूप में, खुद में लेके अभिन्न रूप में जानकर लेते हैं, उनको ही जंगम ऐसा कहते हैं। लेकिन हमने कभी ज्ञान को जाना ही नहीं, शिव को कभी जानने की इच्छा, अभिलाषा नहीं रखी, उसमें नींव आती रही, लेकिन उनको जंगम में, उनके जंगम और शिव
शिव स्वयं प्रकाशी है, स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं कीर्तिमान है, लेकिन उनके गुण विशेषों का हर भक्त के तरफ लेके जाना है जंगम का कार्य है, वही उसका वैशिष्ट्य है। और उसी तरह जंगम को हर तरह के विलंबिता पाते हैं, एक अलग मानकर हम कार्य करते हैं, उसी तरह नहीं करना चाहिए। करते ही भगवान शिव के पद को प्राप्त होना है तो पहले जंगम ही काम आएगा। और हर रोज परंपरा से बड़े आकर हर एक को प्रसाद नहीं खिला सकते, तो जंगम को प्रसाद खिलाया जाए तो उसमें गुरु ही आ जाता है, लिंग ही आ जाता है। लिंग बोले तो शिव परमात्मा, गुरु बोले तो आचार्य, वो सब आ जाते हैं और उनका आशीर्वाद ही पाना, यही जंगम का वैशिष्ट्य है। और उनके वैशिष्ट्य के कारण वही एक ज्ञाता है, ज्ञान का अधिकारी है, और ज्ञान का अधिकार होने के कारण उसके मुख से आए वाला, उसने लिए वाला संकल्प, उसके मुंह से निकले वाला मंत्र ये भगवान को समर्पित हो जाता है, क्योंकि उनको कोई समर्पित भाव जो है उसके मुख में है। और संकल्प लेने को, भगवान को आह्वान देना है, मंत्र हर एक को आते हैं, लेकिन भगवान को आह्वान देना है तो जंगम चाहिए, क्योंकि उसमें उसके मुख में मंत्र की शक्ति है। वेदों में कहा है, हर यहां उसी तरह वेदों की मुक्ति की तरह हर जंगम ने ही वेद को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। उसी तरह खाली वेद ही नहीं, शिवागम, आगम है, निगम है, उनका ही अध्ययन बड़े पूरा नहीं कर सके, लेकिन अपने बुद्धि, मन और चातुर्य को जितना समझ आए उतना तो उसका अनुभव करना चाहिए। उस करने के कारण अपनी शुद्धि, अपना ज्ञान, अपना वैराग्य अपने आप ही बढ़ सकता है। और बढ़ने के बाद वैशिष्ट्य तो सामने ही है, वही अपन पा सकते हैं। और पाने के बाद उसमें सुंदर ऐसा जीवन और समाज में ज्ञान फैलाने का, ज्ञान का प्रसार करने का एक बात है, जैसी जितनी ज्यादा फैलती है उतना उसका विकास हो सकता है, लेकिन उसको विकसित करने वाला व्यक्ति चाहिए। उसी तरह धर्म का विकास, धर्म की वृद्धि होनी चाहिए, होनी है तो पहले जंगम ने अपने वैशिष्ट्य को भरी आकर वैशिष्ट्य को जानकर हर घर में जाके अपन उसके कारण वो अपना समर्पण देश दिए, तो आज समाज में हर जाति, हर समाज, हर एक अपने धर्म के आचरण में भला आएगा। और उसके आने के बाद जो ही कार्य है वो अपना समर्पण हर एक ने देना चाहिए। आज मेरा 7वां से 8वां पुष्प है, सेवा है, पुष्प तो नहीं है लेकिन सेवा है। महास्वामी जी ने आदेश दिया था, महास्वामी के आदेश से आज थोड़ा सा समय हो गया, लेकिन समय के बाद ही कार्यों को बरी आना अपना समय रहता है। लेकिन आज थोड़ा सा समय मुझे बढ़ा के दिए वाला दिख रहा है, लेकिन मेरा तो समय 7 से 8 बजे तक था, अभी 8 तो बज गए हैं। लेकिन अपने
कार्यों में भरे आना। आज मेरा कार्य था, मेरे खुद का था, किसी की कृपा की अभिलाषा नहीं, किसी की कोई स्वार्थ की अभिलाषा नहीं, लेकिन अपना काम अपन करते रहना चाहिए। और करने के बाद जो प्यार है, हर किसी के मन में किसी के लिए आदर नहीं है आज, लेकिन हर एक को अपने परंपरा में, अपने दिल में अहंकार छोड़ के सबके लिए अपनी थोड़ी सी प्रेम भाव प्यार रखे तो अपने आप सब अपने लोग अपने तरफ खिंचाएंगे। लेकिन स्वार्थ इतना बढ़ गया कलयुग में, मैं नहीं बोलता कलयुग में, कि कारण अपना कौन है और पराया कौन है ये समझ नहीं आ रहा। मेरा काम हो गया, तुम्हारा हमारा नाता उसकी दिरंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन उसका जो अंतर है वो अंतर कम करने के लिए एक जंगम है। आज उसी तरह भगवान और भक्त में समय के कारण, स्वार्थ के कारण हर एक व्यक्ति स्वार्थ के लिए इतना दौड़ रहा है, इतना दौड़ रहा है, लेकिन 2 साल से तो एक जगह पे बैठा है। इसी तरह 2 साल से 2020 और 2021 पूरे साल जा रहे हैं, पूरा वर्ष चला गया, लेकिन हम ऐसे ही बात कर रहे हैं जैसे कि तुम उधर बैठे रहो, मैं इधर बैठा रहूंगा। अपनी बात ये भगवान का दिए वाला है। ये आपने पहले दुरावा किया, अंतर दिए, वो अंतर देने के बाद जो बढ़ती गई रस्सी खींचते 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 टूट गई, लेकिन उसका बल नहीं गया, इसके लिए पूर्ण आ गया। आज अपने कौन पराये कौन वो समझ आ रहा है। उस समय के कारण आज जो अपने हैं उनको साथ में आकर एक कार्य करना चाहिए। कार्य करते करते ही हर एक समाज, अपने समाज का विकास होना चाहिए, हमारा समाज की वृद्धि होनी चाहिए, हमारे समाज का ज्ञान बढ़ना चाहिए, हमारे समाज में एक होना चाहिए, सब एक रूप रहना चाहिए। एक रूप जब रहेंगे तब हमारे समाज की उन्नति, ज्ञान, वैराग्य, संपत्ति, संतति सब बढ़ जाएंगे। लेकिन एक रूप रहे तो हम ही घर में एक परिवार में, एक कुटुंब में हम एक नहीं रह सकते। तो ये एक भगवत गीता में वसुदेव कुटुंबकम, ऐसा ये इस भारतवर्ष को कहा जाता था, वसुदेव कुटुंबकम। ये सब मेरा परिवार है, लेकिन आज मेरा परिवार क्या है, मैं और मेरा, इससे अलावा मेरा कुछ भी नहीं। ऐसे भाव मन में है। इस भाव को दूर करने के लिए हर घर में भिक्षा के नाम पे पहले जाते थे, आज विकास विद्रोह के थोड़ा सा कम करने के लिए, विद्रोह कम होना चाहिए, इसके वास्ते हर जंगम ने उसके वैशिष्ट को बरी आकर उसे वैशिष्ट को पूरा कर कर कार्य करना चाहिए। उसी कार्य के भांति आज अपनी पहचान है। अलग अलग लोग सवाल जवाब करते हैं, जंगम ने क्या करना चाहिए, जंगम ने क्या नहीं करना चाहिए। अभी अभी थोड़े दिन पहले एक मुझे पत्र आया था, उस पत्र में वो ऐसा है, वो उन्हें क्या कर सकते हैं, वो कौन करना चाहिए, कोई इसका विधि क्या है, उसका विधि क्या है। ये पहले तो जंगम कौन है? जंगम एक तत्व है, व्यक्ति नहीं है। जंगम एक तत्व है, और इस तत्व में जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, वो पूरा अपने अंदर होना चाहिए। तो उस तत्व में जन्म लिए वही सिद्ध हो सकता है। लेकिन हम आचरण में नहीं है, कुछ बातें ऐसे समाज के सामने बोल नहीं सकते, और एक को मिलाए तो वो उसको बरी नहीं आती, समझ नहीं आती। लेकिन वो सब होने के लिए, सब चलने के लिए, सबको चलाने के लिए, सब में साथ में लेने के लिए अपने अंदर प्यार, आदर भाव रहना चाहिए। उसी आदर भाव से आज काशी जंगमवाड़ी मठ की तरफ से हमारे आत्मीय सदगुरु मणिकंठ शिवाचार्य महास्वामी जी आपने बोल दिए कि 29 तारीख है। मैंने आपको बोला ही था 30 रखेंगे तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपने आपके हृदय दिल के प्यार से आपने समय दिया 29 तारीख का, 29 जुलाई
लेकिन आज की ऐसी दिक्कत हो गई कि आज मैं रात को निकल के कल सुबह पहुंचने वाला था, लेकिन मेरा ही एक दिन पहले हो गया। इसके लिए मैं जगह के कारण थोड़ा सा लेट आ सका, इसके लिए सबका मैं ऋणी हूँ। और इस आज की सेवा में कुछ गलत आए हो तो ये मेरा होगा, वैयक्तिक मेरा होगा, मैं किसी के और लोगों का नहीं बात कर रहा, तो मैं मेरा होगा। और जो मेरा हित का था, समाज के हित का था, वह काशी महास्वामी जी के ज्ञान से मुझे वो मिला होगा। उनके ज्ञान समारंभ के आज का 7वां दिन है। चातुर्मास 4 महीने चलने वाला है। इस 4 महीने में महास्वामी जी की जन्म तिथि ही श्रावण मास में आने वाली है। 17 अगस्त में महास्वामी जी की जन्म तिथि आ रही है। उस जन्म तिथि के पावन अवसर पर महाराष्ट्र के नहीं, भारत के सब आचार्य लोग बोलना चाहिए सबका संदेश। 2 साल से महास्वामी जी का इतना लगाव है, इतना प्यार है कि हर एक समय में, हर साल में एक तो मिलते हैं, लेकिन 2 साल तो ऐसे ही चले गए कि आपका दर्शन नहीं है और आपकी कृपा आशीर्वाद भी नहीं मिले। इसलिए आज के आपने याद किया, महास्वामी जी ने, महाराज जी ने हमें संधि दी, उस कार्य के बदले हम जितना मेरे इस छोटे से भरे हुए इस बुद्धि में जितना सोच बढ़ गए, उतना जितना सोचा उतना बोल दिया कि नहीं, अपने ज्ञान की परिभाषा आपसे नहीं कर सकते, लेकिन अपना आशीर्वाद ऐसा ही बनाते रहे, ऐसे ही कृपा हमारे ऊपर बनाइए, ऐसा मैं आपके श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और ये मेरा पूरा पुष्प अपने श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही स्वम भूयात्। हर नमः पार्वती पतये पतये शिव महादेव। पाथरीकर महाराज जी ने अपना धर्म संदेश में अनेक अमूल्य और अनिवार्य विषयों को सुस्पष्ट रूप से धर्म मार्गदर्शन किए हैं। महाराज जी कहते हैं, जकारात् जननम दूरम, गकारात् गतिनाशनम, मकारान् मरणम नष्टम, जंगमस्त्र्यक्षरात्मकः। जंगम की परिभाषा कहते हुए ज और ग और म, इन 3 अक्षरों की परिभाषा यहां कहते हैं। जकारात् जननम दूरम, जकार की अर्थ ऐसा कहते हैं जिसको जननम ही नहीं है। गकारात् गमनम दूरम, यानी गतिर नहीं है। और मकारान मरणम नष्टम, और पुनः मरण लेने की आवश्यकता नहीं है। और जिन्होंने विश्व प्रकाशित किए हुए विश्व परमात्मा का ही स्वस्वरूप अनुसंधान किए हुए महात्मा की रूप धारण किए हैं, और हर जगह हर गांव में संचारण करते हुए लोगों को शिव ज्ञान उपदेश करने वाले जो विशेष महापुरुष है, जो जीवन मुक्त महापुरुष है, उन्हें ही जंगम कहते हैं, ऐसे अपना धर्म मार्गदर्शन में कहते हुए। और वीरागमांतर्गत एक वैशिष्ट को भी महाराज जी ने स्पर्श किया है। सर्वलोक लोकोपकाराय यो देवः परमेश्वरः चरत्यतिथि रूपेण नमस्ते जंगमात्मने, नमस्ते जंगमात्मने। सर्व लोगों को और सभी लोगों में उपकार करने के लिए सृष्टि स्थिति संहार तिरोधान अनुग्रह करने वाले परमात्मा सभी जीव पुनः मुझमें ही विलीन हो, ऐसी एक उपकार दृष्टिकोण से साकार रूप में प्रत्यक्ष हुआ है। उस प्रत्यक्ष हुआ साकार रूप को ही जंगम कहते हैं। ऐसे सर्वलोकोपकाराय यो देवः परमेश्वरः, परमेश्वर सभी को उपकार करने के लिए अतिथि जंगमों के रूप में
संचार करते हुए शिव ज्ञान प्रचार प्रसार करने वाले जो जंगम स्वरूप यानी लिंग मुखम वही जंगम, ऐसे भी एक लोकोक्ति है। ऐसी लिंग मुख की स्वरूप जो जंगम है, ऐसी जंगम साक्षात परमात्मा की ही अंशीभूत है। जीवन मुक्त शिव जीवैक्य अनुसंधान रखने वाली परमात्मा की स्वरूप साकार रूप में इस जंगम के रूप में है। और ऐसे माहेश्वर गण इस जगत को आगे बढ़ा सकते हैं, उन्हीं से सभी भक्त गणों का उद्धार हो सकता है। ऐसी अद्भुत और विशेष धर्म संदेश किए हुए हमारे आत्मीय षटस्थल ब्रह्मा श्री काशीनाथ शिवाचार्य पाथरीकर महाराज जी को पुनश्च धन्यवाद अभिवादन समर्पण करते हुए, महाराज जी की बहुत ही व्यस्ततापूर्ण समय था, फिर भी हमारी विनंती को मान देते हुए महाराज जी ने कार्यक्रम में थोड़ा अपना हे करते हुए इस ऑनलाइन के कार्यक्रम में उपस्थिति रखे हैं। पुनश्च अभिवादन करते हुए आज की धर्म संदेश पुष्प समर्पण किए हैं। ऐसे महाराज जी को पुनश्च धन्यवाद कहते हुए भक्ति श्रद्धा विनम्र से श्रवण किए हुए सभी श्रोतारो भक्तगण को जगत गुरु महास्वामी जी का अनंत मंगलाशीर्वाद रहे। ऐसे महास्वामी जी के चरणों में आज की पुष्प समर्पण करते हुए प्रार्थना पूर्वक इस कार्यक्रम को समापन करते हैं। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हर नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत।